तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का ढेर ये कम हो जाएगा। तो इस कलयुग के कमजोर जीवों के लिए महापुरुषों ने सेवा रखी। भक्तों के जागे भाग जिन्हें गुरु सेवा मिली, उन भक्तों का भाग क्या दिया जिनको सेवा में लगाकर जो काम कोई नहीं कर सका कर्मों की माफी वो महापुरुषों ने करा दिया। जब तक पाप कर्मों की गंदगी नहीं हटेगी कोई जीवात्मा इधर सुधर जा नहीं सकते। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसे समझ में आ गए और इस परमार्थी सेवा का अवसर मिल गया। इसलिए सेवा को आगे रखो। किसी तरह की सेवा का इशारा हो जाए ये समझ लो हमारा कोई काम होने वाला, हमारे कोई पाप कर्मों की माफी देने वाली। तो सेवा में आलस मत करो। सेवा के सिवा कलयुग का जीव कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मन साफ देखता नहीं, मन साफ निर्मल है नहीं। इसलिए उन्होंने तन की सेवा कि जब शरीर से वो सेवा करो जो काम आए थे। तुम्हारा तो काम हो ही रहा, आप कर्मों की गंदगी हट रही, लेकिन जो सेवा करके जो स्थान तैयार होगा वो आगे आने वाले करोड़ों लोगों को लाभ देगा। वो लाभ तुम्हारे खाते में रहेगा और यही सेवा का खाता तुम्हारा उधर भी काम कर देगा, क्योंकि तुमने वो सेवा की है जिससे तमाम जीवों का लाभ, परिवार में, समाज में, देश की सेवा में तो अपना ही लाभ है। केवल मतलब होने स्वार्थी सिद्ध होता है। लेकिन जब महापुरुषों का इशारा हो जाए और सेवा का अवसर मौका मिल जाए समझ लो तुम्हारे काम से तमाम लोगों का काम हो जाएगा। सबसे सेवक धर्म कटोरा, सिर भर चले धर्म स्मरा। आज सबसे बड़ा धर्म है सेवा। वो सेवा जिससे तमाम लोगों का लाभ हो, तमाम जीवात्माओं का कल्याण हो, तमाम जीवों को अपने सुधार का अवसर मौका मिले, तमाम जीवों को सुमरन ध्यान भजन करने का स्थान मिले। तो ये छोटी मोटी सेवा नहीं है, प्रेमियों को समझना चाहिए कि हम सब इतने अंदर से कमजोर हैं, मन भी कमजोर है, तन भी कमजोर है। तो इन कमजोर जीवों के लिए कोई छोटा मोटा आधार बना दिया जाए जिससे वो कुछ अपने लिए कर सके। तो ये सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। जो आप भी मिट्टी की सेवा कर रहे हो ये छोटी मोटी सेवा नहीं है। ये जो मिट्टी डाल रहे हो ये है नींव, अध्यात्म की नींव, अध्यात्म होने की, आध्यात्मिक स्थान बनने की नींव है। जब ये नींव पर इमारत खड़ी हो जाएगी कितने लोगों को लाभ देगी, कितने लंबे समय तक ये जीवों के परमात्मा का आधार बना रहेगा। तो आप ये मिट्टी को मिट्टी मत समझो, ये समझो कि हमारा शरीर एक दिन मिट्टी हो जाएगा। तो इस शरीर को मिट्टी में मिल जाने के पहले अगर हम इस मिट्टी से अपना काम बना लें और ये शरीर हमेशा के लिए मिट्टी से मिलने से बच जाए, यानी काल माया के देश में आने से बच जाए, तो छोटा मोटा काम नहीं है।
अब यह इससे छोटी सेवा और कोई हो नहीं सकती, और कम सब कलयुग के जीवों के लिए इससे और छोटा कोई सेवा नहीं है, कोई छोटा इससे मेहनत कर्म नहीं है। इसलिए मैं तो अचानक आ गया, क्योंकि शाम को तो सेवा करते हो, सेवा ही भजन, सेवा ही आत्मा सबसे बड़ा परमार्थ है, और ये इसके अलावा जो कुछ कर ही नहीं सकता। देखो ये मिट्टी कितने लोगों के भाग्य को बनाएगी, कितने लोगों की किस्मत को जगाएगी, कितने लोगों को सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगी, और कितने लोगों के संचित कर्मों को खत्म करेगी। आप इसे छोटा मत समझिए, ये देखने में तो मिट्टी है, लेकिन कितना बड़ा काम होगा, कितनी बड़ी चीज लोगों को मिलेगी, ये तो आगे आने वाले समय में सब कुछ दिखाई देगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप उठिए तो सीधे सेवा में लग जाइए। मैं भी आऊंगा, मैं कर रहूंगा, जैसे नहीं बात सब लोग चलिए और सब चाहिए, जितनी जल्दी काम हो जाए उतनी जल्दी आश्रम का निर्माण शुरू हो जाए। मैंने सब जगह सूचना कर दी है, ये 6 जिलों को खासकर इन्हीं का तो सौभाग्य है, इन्हीं को अवसर मिला। अगर ये चूक गए फिर इससे अच्छा अवसर परमात्मा का कोई नहीं होगा। तो जितने लोग हो सब थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं तो 25-25 डेलियां दे लो, फिर आप जो भंडारे की सेवा उसमें लग जाओ या और कोई सेवा उसमें लग जाओ, लेकिन इस सेवा से चूको मत। ये मत समझो हम मिट्टी ढो रहे, ये समझो अपने कर्मों के पाप को ढो रहे, पाप को धो रहे, मिट्टी नहीं है। तो आप सब लोग चलिए सीधे, मैं भी आऊंगा और लूंगा और देखता रहूंगा कि आप किस तरह की कौन कैसी सेवा कर रहा है, किसको कैसा लाभ मिलना चाहिए। ये सब चीजें आपके साथ जुड़ी हुई है, आपको लाभ देने का ही है, आधार मालिक की प्रेरणा से बना है। तो आप सब उसको समझें और उसको करें। तो आप चलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। और सब लोग चले और सेवा में लग जाए। जितनी जल्दी ये काम पूरा कर लो, आश्रम के निर्माण की शुरुआत है, क्योंकि उस आश्रम का एक समय घड़ी निश्चित है। ये सूचना सारे देश में पहुंचा दो। कोई ये न कहे हमको सेवा का अवसर मिलेगा, क्योंकि जैसे आप जानते नहीं हो, समझते नहीं हो कि कितना बड़ा काम और कितना बड़ा लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति का यह आधार है। ये तो धीरे धीरे जब लोग आएंगे देखेंगे समझ में सब आ जाए। यहाँ कोई काम निरर्थक नहीं, यहाँ कोई काम अपने स्वार्थ लोभ लालच का नहीं है, सब परमात्मा की भावना को लेकर किया जाएगा।
और जिनके अंदर परमात्मा की भावना है वही इस काम को समझ पाएंगे, क्योंकि यह समझना भी किसी के बस की, क्योंकि तमाम तरह के गंदे संदेह स्वार्थी भाव विचार लोगों में भरे हैं, उनको वही दिखाई दे रहा, वही उनकी समझ में आ रहा, लेकिन ये परमात्मा की रास्ता किसी के समझ नहीं आ रहा। लेकिन आपको तो अवसर मिला है, आपको मौका मिला है, आप अपना निशाना अपने परमात्मा पर रखो। यहाँ एकमात्र उद्देश्य है जीवात्मा को अपने घर पहुँचाना, और उसके लिए शरीर की सफाई, मन की सफाई, गंदगी भाव विचारों की सफाई, खान पान की सफाई, ये बहुत चीजें शामिल है। जब ये सब सामान आप इकट्ठा कर लोगे और पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओगे तो उधर कोई रोक ही नहीं सकता। अगर बाहर सफा अंदर सफा तो मालिक क्यों खफा होगा, कैसे खफा होगा, कैसे नाराज होगा। लेकिन ये सफाई, ये साबुन ऐसे नहीं हो सकती, ये तो सेवा से ही होगी। इसलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने जीवों के लिए एक सरल रास्ता, उनके कर्मों की अदायगी का सेवा रखा है। तो आपको भी मौका मिल गया, तो ये समय निकल जाएगा, जब ये सेवा समाप्त हो तब लोग पश्चाताप करेंगे कि हमको कोई सेवा नहीं, और आपने जो की है उसका परिणाम उस सामने आपकी फसल खड़ी यहाँ क्षेत्र में कोई नहीं दिखाई देगा। देखिए आप जो काम कोई नहीं कर रहा, न कर पा रहा, वो आपने किया, ये आपके यानी कर्म का फल है सामने आपके। अभी क्या ये सब लोग ताज्जुब करके रह जाएंगे, यही सोचते रह जाएंगे और काम हो जाएगा। और जिनको लाभ मिल रहा है वो चुपचाप अपना काम में लगे पड़े, किसी तरफ देखते नहीं, कोई क्या कह रहा, कोई क्या मतलब कर रहा, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना पक्का निशाना परमात्मा रखो। धीरे 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 ये सब कम हो जाएगा। जो कोई नहीं सोचता था, देखो आप समझो, किसी के अंदर ये नहीं था कि जमीन पर कुछ होगा, क्योंकि बियाबान जंगल इतना उबड़ खाबड़ नीचा, मतलब यानी खराब स्थान। लेकिन आज लोगों को नहीं मालूम था इस खराबी में कितनी बड़ी अच्छाई का यानी भंडार छिपा हुआ, क्योंकि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। जहाँ आप खड़े हो, यहीं पर खड़े होकर ही उन्होंने कितने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। इस भूमि को पवित्र कर दिया, पाक साफ निर्मल कर दिया, और आज उसी पवित्र भूमि पर यह आध्यात्मिक कार्य शुरू हो गया है। उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी कि मैंने जो तपस्या की और तो कुछ विचार नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय सब सदगुरु नहीं आए थे, उनको अध्यात्म का रास्ता मिला नहीं, जीवात्मा जगाने की युक्ति मिली नहीं, और पाप कर्मों की अदायगी हो जाए ये सेवा का भी आधार किसी ने बनाया नहीं था। तो उन्होंने तो एकमात्र तपस्या ही किया, खड़े होकर सब कुछ छोड़कर त्याग कर आज उस भूमि पर उनको भी लाभ मिलेगा। जब किसी बनाई या कोई कमाई तो अच्छी जगह खर्च होती है, अच्छा काम होता है, तो उसको भी शांति मिलती है कि आज मेरी तपस्या धन्य हो गई। तो आप ये छोटा मोटा काम नहीं करें, ये स्थान तपोभूमि है, आज ये साधकों के लिए एक मतलब आधार बन गया। तो स्वामी जी महाराज ने इसीलिए इस स्थान की विशेषता अपने रामचरितमानस में किया है कि तीर्थवर नेमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुविधाता। काई नैमिषारण्य की तपोभूमि है, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि तपस्या किया, और ये आगे आने वाले कलयुग में साधकों का सुखप्रद स्थान बनेगा, सुख शांति पाने वाला स्थान बनेगा। ये तो पहले ही सही है, यहाँ कोई मतलब नया काम नहीं हो रहा। अब लोग न उसे समझ पाए और जो हो रहा है इसे भी नहीं समझ पा रहे। यहाँ कोई अपनी इच्छा, अपनी मनमुक्ता, अपने स्वार्थ लोभ लालच का कोई काम नहीं होता। लेकिन जब लोग समझ जाएंगे, जो लिखा है तीर्थ पर नैमिष विख्याता,
तीर्थों में तीर्थों का राजा नेमिस विश्व विख्यात है। देखिए कितनी बड़ी चीज, अति पुनीत, बड़ा ही पवित्र है और साधकों को सुख देने वाला। अरे जब कोई साधना का स्थल बनेगा, साधक आएंगे, साधना करेंगे, तभी तो सुख की प्राप्ति होगी। तो ये सिद्ध कौन करेगा? जो लिखा है गोस्वामी महाराज ने, ये सिद्ध कौन करेगा? यहाँ तो स्वार्थ का एकदम भंडार खुला हुआ, सब स्वार्थी, सब लूटने, सब लेने वाले, कोई देने वाला ही नहीं, सब पूजा पाठ और साधना करने वाला कोई नहीं। और लिखा है साधकों को सुख देने वाला। ये इसका मतलब जब कोई ऐसे स्थान का निर्माण होगा जहाँ से परमार्थ का भाव जगेगा, परमार्थी विचार बनेंगे, लोग परमार्थ के रास्ते पर चलेंगे और तभी तो उनको आत्मिक सुख और आत्मिक आनंद मिलेगा। तो जो लिखा है उसी को सिद्ध किया जा रहा। और आज तक तो किसी ने इसको विचार नहीं किया कि क्या लिखा है, निमिष की कृति यानी व्याकरण व्याख्या है और कितनी महिमा है जो सारे विश्व के लिए होगी। जब कोई ऐसा कार्य किया जाएगा, ऐसे स्थान का निर्माण हो जाएगा, लोग बैठेंगे जिससे विश्व को सुख शांति मिले। ये हिंदुस्तान की बात नहीं है, विश्व के लिए। तो आप कितनी बड़ी नींव डाल रहे, मिट्टी डालकर, ये सारे विश्व को सुख शांति मिलेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये नाम विश्व को सुख शांति देने वाला, विश्व को जगाने वाला, तो विश्व के अंदर वैचारिक क्रांति का भाव पैदा करेगा, सबके विचारों में परिवर्तन। वन युगों की बात, काट शक्तियों का मार काट खून खराबा वाला नहीं, केवल अपने अच्छे सच्चे भाव विचारों से सारे विश्व को सुख शांति देगा। तो जब कोई व्यवस्था बनेगी, कोई आधार बनेगा, तभी तो शांति मिलेगी लोगों को। अब केवल कहते रहो, कहलाते रहो तो क्या शांति मिल जाएगी? तो यहाँ सब किया जाना, सब क्रियात्मक रचनात्मक कार्य। यहाँ कोई भाषण स्पीच करने की जरूरत नहीं, वो तो पहले से कह दिया गया कि भूमि पर जब कोई ऐसा काम होगा जो विश्व को सुख शांति देने वाले, तो कोई चीज बनेगी और मतलब बनी, तभी तो लोगों को लाभ मिलेगा और उसको बनाने में आप आगे आ गए। इसे तो अभी यहाँ के तो लोग समझ नहीं पाएंगे। पहले भी जहाँ काम हुआ वहाँ के लोगों ने कुछ नहीं समझा, केवल निंदा, आलोचना और स्वार्थ। इन्हें परमार्थ नहीं दिखाई दे रहा। ये भूमि परमार्थ के लिए ऋषि मुनियों ने, 88,000 ऋषियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या करके इसे पावन पवित्र बनाया, लेकिन इसका भाव किसी ने नहीं। इस क्षेत्र में इसका महत्व कोई जानता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। जबकि 10 जुलाई से 23 जुलाई 1997 में इसी छोटी सी नदी के किनारे गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया गया और आखिरी दिन ये कहा गया कि बच्चा 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो अंकुरण कहाँ निकलेंगे, क्या होगा? क्या बगैर जमीन के, बगैर आधार के कहीं अंकुरण होगा? अंकुरण माने शुरुआत होगी। तो आप छोटे मोटे स्थान की स्थापना करने नहीं जा रहे हैं जिससे विश्व को सुख शांति मिले, ये झूठी बात है। तो आप एकदम निशाना अपना तो करो। कोई क्या कह रहा, कोई क्या मतलब बता रहा, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तपोभूमि का महत्व किसी के अंदर नहीं है और सतयुग के अंकुरण का भाव भी किसी के अंदर अभी नहीं है। उस इशारे को नहीं समझ पाया जो 97 में कहा गया। कितने पहले इशारा हुआ था, लगभग 22 वर्ष पहले, और 22 वर्ष पहले का इशारा भी तुम लोग नहीं समझ पाए। जब नहीं समझ पाए तो कहते लोग कोई आधार बना, तो ऐसा ही समझ जाए। कोई आधार बन जाए
तब शायद समझ जाए। लेकिन अभी लोगों की समझ में कुछ नहीं है, केवल आश्चर्य तो कर रहे हैं कि वहाँ पता नहीं क्या होगा, कितनी जल्दी काम हो जाता, अभी जुलाई में कार्यक्रम, तब किसी दिमाग में कुछ नहीं था। और एक बार ये देखे मालिक की बोझ हुई, बगैर उसकी सत्ता के पता नहीं होता। ये काम किसी इंसान के बस का नहीं। जब तक उसकी प्रेरणा और उसकी मौज नहीं होगी तब तक कहीं पर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये मत समझो कि वो कोई इंसान कर रहा या कोई मैं कर रहा। अरे मुझसे भी कोई करा रहा है कि जल्दी करो, देर मत करो, समय आ गया है, वो घड़ी आ गई, वो मुहूर्त आ गया, एक आधार तैयार हो जाए और लोगों को सच्ची सुख शांति का जो इतने वर्षों पहले प्रचार किया गया, विश्व को सुख शांति इसी नाम से मिलेगी। विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। अब जिनके द्वारा मिल रहा है उन्हीं का तो इशारा है, उन्हीं का एक काम है, उन्हीं ने आधार तैयार करेंगे तो धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। देखो कितनी छोटी सेवा से आगे आने वाले समय में कितना बड़ा लाभ जो विश्व को सुख शांति देगा। अरे यहाँ परिवार में सुख शांति नहीं, वो विश्व की बात हो रही, तो धीरे धीरे पहले समझने की कोशिश करो। एक बाकी समझ में नहीं आएगा। जो जीवन का जितना समय ज्यादा यहाँ दे दोगे यही तुम्हारा इतिहास होगा, यही कलयुग का इतिहास होगा। और आप समय नहीं दे पा रहे, और तो कुछ नहीं देना, समय जो भी मतलब नहीं तो भी तो नहीं दे पा रहे। और जो समय देंगे उनका समय से काम हो जाएगा। बाकी सब ऐसे घूम के चलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, निर्णय रिश्तेदारी करेगी, नहीं चले गए, 2 दिन नहीं चले गए, तो इससे कौन सा लाभ मिलेगा? इससे कोई लाभ नहीं। यहाँ इस तरह की भक्ति है ही नहीं। तुम अपनी तरफ से कुछ समझ लो कि हम भक्ति हो गए, हम अध्यक्ष बन गए, हम अधिकारी बन गए, ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं। ये तो आपको एक जिम्मेदारी दी, चलो जिम्मेदार बनकर ही जिम्मेदारी निभा लो। चलो तुम्हें सम्मान मिल जाए तो उसी से काम कर लो, और जब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ कुछ मिलने वाला भी नहीं। ये आने जाने वाला स्थान नहीं, आने जाने वाला स्थान वो घर बनेगा, वो घर नहीं। यहाँ काम का स्थान है, काम का, नाम का और अपने धाम जाने का। इसके अलावा यहाँ कोई किसी तरह की बातचीत होती नहीं, कोई चर्चा नहीं होती। तो अब आप सीधे जो तुम्हारा निशाना है मुख्य सेवा का उसे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? देखो जैसे घटना संभव और नाम हो जाएगी। तुम इधर उधर सोते होते रहोगे तो जीवन निकलेगा। बहुत सोए हो, क्या मिला? जितना सोया उतना खोया, और अभी जो समय हो भी खोने के चक्कर। यहाँ आकर इस भूमि पर आकर अगर कुछ नहीं बना पाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं समझ पाए और कुछ मतलब नहीं प्राप्त नहीं कर पाए तो आने का मतलब ही क्या फिर? यहाँ का क्या मतलब है? ये लोग तो अभी कुछ नहीं, यहाँ के तो बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं पाए, क्योंकि इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। कोई ऐसा परमार्थी जीव है जो लगा हुआ है, वो समय का लाभ पा जाएगा और उसका नाम भी हो जाएगा। बाकी सब निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज करके रह जाएंगे, और ये अच्छा समय जो जीवन का है भागवत का, वो उनका खत्म हो जाएगा। तो आप किसी तरफ क्या बताया तो सबको जाना। ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ, सारे क्षेत्र को जानकारी दे दी। इधर करो इतना जनमत, वो भी परिवार का 1-2 सदस्य आया, अगर पूरे आ जाते तो यहाँ कई जगह नहीं होती। और परिवार तो 45 करोड़ का जो बिखरा हुआ है, धीरे धीरे सब हो जाएगी। परिवार का सदस्य कोई दुश्मन नहीं होता, बस सब तरह के विचारों के लोग हैं
जिनका जैसा कर्म, जैसा संस्कार, वो बेचारा उधर लगा हुआ, और जहाँ लगा वहाँ भी उसका लेन देन, वहाँ भी लेन देन। जब वो लेन देन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे सब आ जाएंगे। लेकिन जब कोई आधार बना तो ही तो आएंगे, अगर वहाँ से हटेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो उसके हटाने के पहले या हटने के पहले तो कोई न कोई लगने की जगह, लगने का आधार स्थान तो होना चाहिए। वो वही व्यवस्था हो रही है। धीरे 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 मालिक की जैसी मौज होती जाएगी, उनकी प्रेरणा वो जीत आएगी, उनका बल शक्ति ताकत मिलती जाएगी, तो ये सब धीरे धीरे हो जाएगा। ये इंसान के बस का नहीं काम, तो नहीं कहा जाए। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है सतगुरु भगवान का। वो है भगवान भाग्य का आह्वान माने निर्माण करने वाले। भगवान कोई अकल शकल नहीं होते, भगवान कोई आम नाम नहीं होता जो भाग्य का निर्माण कर दे, सोए भाग्य को जगा दे और किस्मत को खोल दे और बना दे, वो समय का भगवान होता। लोग भगवान की बात नहीं जानते और काल शक्ति को भगवान कहते। अरे उसने किसका बात बनाया? उसने तो सबको मिटा दिया, मार काट खून खराबा करके प्रति योनि में पहुंचा दिया, उसको लोग भगवान कहते। वो तो भगवान की परिभाषा नहीं जानते, भगवान किसे कहते। आपको एक आधार मिला है, ये क्या भगवान सेवा मिला। किसी तरफ देखना सुनना शुरू कर दो तो सेवा में हट जाओ, क्योंकि सेवा का अर्थ कोई जानता नहीं, इसका महत्व कोई जानता नहीं। आगे आने वाले भविष्य में कितना बड़ा गुल खिलाएगी ये मिट्टी, ये भी किसी को नहीं मालूम। लेकिन आप तो बने हुए धीरे आप चलिए, तो मैं भी आऊंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने सोचा कि आपके जरिए होगा, शाम को नहीं कुछ हुआ। अरे आपने शाम को तो शुरुआत कर दी। ये जो नींव डाली है मिट्टी की, छोटी मोटी चीज, देखो मालिक की प्रेरणा से धीरे धीरे आपकी स्थान की भी जमीन अपने आप बढ़ती चली जा रही। और जिनको जमीन से लाभ दिलाना वो जमीन, देखो सबका योगदान है। जिसको जैसे लाभ मिलना है वो इतना ही योगदान अपना देता रहेगा। तो धीरे धीरे वो भी इस मूल सिद्धांत को समझ लेगा और जो असली मुकाम मंडल उसकी जानकारी उसको भी हो जाएगी। आप देखते रहिए कैसे कैसे काम हो रहा है, कैसे कैसे मालिक दया कर रहा है और कैसे कैसे भाव लोगों के अंदर पैदा करेगा, और धीरे धीरे सबको परमात्मा की सेवा का मौका मिल जाएगा। जय गुरुदेव। अब यह है कि सब पहचान ले जान लेते फिर खेले क्या रहे। अरे भाई सब जान जाए तो लीला की बात, और सब अगर देख ले तो अज्ञातवास की बात। तो बात तो है कुछ समझनी चाहिए। तो काम तो काम ही है, काम तो करने से होगा, चिल्लाने से तो होगा नहीं। और यहाँ चिल्लाते सब है, कोई सदयुग पार्टी बनाकर कोई कुछ कहते कोई कुछ कहते, इतनी दुकानें खुल गई कि लोगों को सत्य का ज्ञान ही नहीं है कि सत्य क्या। इतने लोगों को 80 में ही कहा गया था तमाम गुरुद्वार बन जाएंगे, तमाम दुकानें खुल जाएंगी, तमाम मत मतांतर फेंके चल पड़ेंगे, लेकिन मत मतांतर के अतिरिक्त एक सर्वमत है जिसको सारे मत के लोग मानेंगे, जहाँ से सबका लाभ होगा, सबका परमात्मा ने कहा। तो ऐसी चीज अभी क्योंकि कभी किसी ने किया है, इस तपोभूमि पर तो सब स्वार्थी है, सब लूटने खाने वाले हैं। कोई परमात्मा की न बनाने की चिंता, न परमात्मा की उनको जानकारी, न मतलब यानी भगवान मिले कि नहीं मिले, लेकिन सामान और मान मिलना चाहिए। भगवान की किसको चिंता है? यहाँ तो भगवान की परवाह से जब नहीं जानते तो भगवान की प्राप्ति कैसे करें? बस ये है, किसी तरह ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन नहीं मालूम
ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। जो तुम मिलने की बात सोच रहे हो, जो तुम इकट्ठा कर रहे हो, ये मिट्टी है। तुम्हारा शरीर ही जिस दिन मिट्टी में मिल जाएगा तब तुम्हारा इकट्ठा सामान सब मिट्टी में, कुछ नहीं। तो आपने किया क्या जीवन में? यही सब कंकर पत्थर इकट्ठे करते हैं। ये कंकर पत्थर एक बार रविदास जी अपना जातिकरण नहीं छोड़ते। संत महापुरुष सब जातियों में आए ताकि लोगों के अंदर से जात का भाव खत्म हो जाए। कि संत महात्मा किसी जाति में नहीं बने, किसी परिवार में नहीं बने, और किसी मान सम्मान रुपए पैसे धन दौलत में भी नहीं बने, और जमीन से भी नहीं बने। ये जमीन तो लोगों के लिए आगे आने वाले समय में कितने लोगों का भाग जगेगा, कितने का परमात्मा बनेगा, ये लोगों को मालूम नहीं कहाँ है। ये सब क्यों हो रहा? तो रविदास जी जूता तो जाति के चमार, जाति में आ गए। चमार वाले कोई जाति नहीं है, जो चमड़े का जानकार उसको चमार, लोहे का जानकार लोहार, लकड़ी का जानकार बढ़ई, सोने का जानकार सुनार, ये सब जाति मतलब कर्म पर के अनुसार जाति बना दिया गया। और जाति धीरे धीरे जात खत्म, जाति बन गई, जाति बन गई, और जात 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 सब चला गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया। तो पुराना जूता जी बनाते थे और एक दूसरा देते थे। तो लक्ष्मी जी ने कहा विष्णु भगवान से, अरे बड़ा सच्चा भक्त है, बहुत अच्छा है, कितना ईमानदार, कितना सीधा, कितनी सादगी में। अब वो क्या जाने, लक्ष्मी भी क्या जाने, महापुरुष नहीं, ये उसको भी नहीं जानता है। तो कहा होने को इनको कुछ दे दो, इनकी स्थिति ठीक हो जाए। तो विष्णु भगवान चलो भाई ठीक दे दो। तो एक उन्होंने कहा चलो ऐसा करो, एक बड़ा जूता बेच लो, जो सबसे बड़ा। तो उनको बड़ी मजदूरी मिलने लगी। तो बड़ा जूता लेके गए विष्णु जी, कहा भाई ये ठीक हो। अरे तो मेरा कर्म, ये नहीं मालूम हो तुमको पहचान ले, वो नहीं वो समझते कि जानते नहीं, वो पहचान के कारण तो बनाया। कल पैसे होता पहले कहना ये तो बड़ा है, कल बड़ा है क्या छोटा, मजदूरी है क्यों। कहने लक्ष्मी जी बताओ कैसे की मदद की क्या, ये तो कुछ चाहते नहीं। तो कहा ऐसा न करो, चुपके से एक सोने चांदी की गठरी बनाओ और जान के जूते बनाने का सामान रखा, वो चुपके से बात रखता, मेरे से मिल जाएगा, ये मात्रा हो जाएंगे। तो जब रखा है रात में, तो सुबह जल्दी रात उठे तो अपना दरबारी वाली साफ किया और वो चमड़ा जूते बनाने वाले सामान को दर दर किया, गठरी रखी, जानते तो पहले ही थे वो। तो लिया उठाया, अरे ऐसा न हो कहीं ये औरत जाती है, इसको लोग बहुत होता, कहीं हालत में ना आ जाए। तो फट से गड्ढा खोदकर उसको अंदर तो डालने लगी। तो विष्णु लक्ष्मी का चलो देखे, अब तो गठरी मिल गई होगी तो खुश हो गए। तो देखा कि वो जमीन खोद रहे, कहो जी नेताजी आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे? कहना कि मिट्टी को मिट्टी में डाल रहा हूँ, मिट्टी को मिट्टी में डाल रहा हूँ। कहा लक्ष्मी जी बताओ, अरे जो इसको मिट्टी समझ रहा है, जो तुम्हारा स्वरूप है लक्ष्मी, वो लक्ष्मी को भी मिट्टी समझ रहे, ये कौन है? कहते ये संत महापुरुष जिनको कुछ न चाहिए, वो सहन के साथ, वो बादशाह के बादशाह है, जिनको यहाँ कुछ नहीं चाहिए और उनका कोई लगाव भी नहीं। लगाव केवल है कि जीवात्माओं का काम हो जाए, इनका परमात्मा बन जाए और इनके द्वारा बनाई व्यवस्था पर हजारों लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिल जाए। तो वो ये कहने का मतलब है संत महापुरुषों को धर्मान बलवान बुद्धिमान तो बिल्कुल पहचानते, उनको काल के जीव है। काल कहता है मानी अभिमानी गुमानी ये हमारे मेहमान, काय मेरे मेहमान है, मैं इनको बहुत संभाल के रखता। अगर 1000 मांगता तो 1 लाख देता हूँ, 1 लाख मांगता तो करोड़ दे देता हूँ, लेकिन ये कहता हूँ कि मेरी बनाई व्यवस्था में रहो, तुम और इधर उधर मत जाना चाहिए।
तो आप देखिए कि इसमें धनवान कभी नहीं है, बुद्धिमान कभी नहीं आएगा, बलवान कभी नहीं आएगा। ये सब अहंकार के स्वरूप है। ये संत में मत में कभी भर्ती भी नहीं, कभी आस पास नहीं आएंगे तुम्हारे। आएंगे तो उनको दिखाई नहीं देगा। उनके आंखों में स्वार्थ की छाया, स्वार्थ का पर्दा, और उनसे मिल करके अपने परमात्मा का काम बनाने का रास्ता निकाल लो। ये तुम्हारी बुद्धिमानी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो जो जिस भाव में आ रहा, क्योंकि संत मत का ये कानून है, आए शरण का जो नहीं काही, जो शरण में आ जाएगा, जिस भाव में आता है उसी भाव में वो बह जाता है। धन की इच्छा से आया वो धन लेके चला जाए, सामान की इच्छा से आया वो सामान लेके, तमाम सामान की चोरी कर भंडारे में अच्छी दाल देके तो घर में पहुंचा, अच्छा चावल देकर घर में पहुंचा दिया, कोई शुद्ध तेल आया वो बड़े इस्तेमाल। ये सब क्या है? ये सब काल की भी भर्ती को दयाल तो कभी मत मानना, लेकिन दयाल का एक प्रभाव है। कोई आ जाए, जिस भाव में आएगा उस भाव में उसको लाभ दे दिया जाएगा, वो चला जाएगा। तो सामान की इच्छा से आए वो सामान लेके चलेगा, जो पद और कोई सम्मान इच्छा से आया वो पद सम्मान के चले जाएंगे। चलो पद दे दो, ये बना दो, वो बना दो, वो बना दो, और मतलब अगर वो समझे कि हमको पद दिया गया है तो अपने परम पद की प्राप्ति करें। ये पद उस परम पद की प्राप्ति करा देगा। अगर सेवा का भाव बन जाए और स्वार्थ, लोभ, लालच और मान सम्मान की भावना खत्म हो जाए तो यही पद परम पद की प्राप्ति करा दे। लेकिन ऐसा बनना मुश्किल है। क्यों? प्रभुता पाए काय मत नहीं। कोई प्रभुत्व, कोई अधिकार, कोई मान सम्मान और सामान मिल जाए तो जो काल माया का सामान है तो अहंकार आना निश्चित है, वो तो निश्चित है। लेकिन जिस पर दया वही सब काट भी है, तो इन सबका काट भी है। जहाँ पर दया वही सदगुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के जाल। काल के जाल से निकलना, मान और सम्मान और धन और दौलत और अद और पद, ये सब काल का सामान है। इस सामान से निकलना बहुत मुश्किल है। इसी की चाह तो दुनिया को है। ये दुनिया इसी की चाह में फंसी। किसी को परमात्मा की चाह, किसी को अपने घर जाने की चाह है क्या? क्योंकि उन बेचारों को पता नहीं कुछ सब क्या है। तीन युगों से काल ने भरमाया, भटकाया है। अब ये 750 वर्ष मात्र भी हुए जो संत महापुरुष आए जगाने के लिए। लेकिन धीरे 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 काल की व्यवस्था को कैसे खत्म कर रहे हैं और अपने जीवों को उस काल के फंसे व्यवस्था से कैसे निकाल रहे हैं। क्योंकि काल को भी कोई कष्ट न हो कि हमारा सतीदार है, चिंता तो उसको हो गई। कभी से जैसे कभी साहब आए कि निश्चित है ये काम यहाँ का शुरू हो गया है, अब कोई समर्थ मालिक आ जाएगा तो इन जीवात्माओं को समेट के ले जाएगा। तभी ये नाम जहाज लगाया गया। कहा था बच्चा, मैंने जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लगाया, अगर सारा विश्व मेरे जहाज पर बैठ जाए तो एक कोना भरेगा, एक ही कोना भरेगा। इतना बड़ा जहाज, तो क्या जहाज खाली चला जाए? तेरे वो जहाज लगाने वाला मर गया, ले जाने वाला मर गया, तो इस जहाज को ले कौन जाएगा और इस पर लोग सवार कैसे होंगे और कैसे घर पहुंचेंगे? सब भूल जाए, सारी हकीकत सत्यता सब भूल जाए, किसी को कुछ नहीं मालूम। पहले भी आप न जान पाए और आज भी नहीं जान पाओगे। ये आधार उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का है। न कोई इधर उधर की बातें होती है, न इधर उधर का कोई काम होता। अब इस काम को समझेगा जो कभी काम किया। यहाँ तो सुना भी नहीं कि परमात्मा होता नहीं क्या। यहाँ ये भी नहीं 4 वेद 6 7 18 पुराणों
में भी ये नहीं है कि आत्मा कभी जगती है, क्या परमात्मा से मिलती है, आत्मा जगाने वाला इस धरती पर कौन है, किसको अधिकार है, ये भी कुछ नहीं मालूम। कोई चर्चा इस तरह की नहीं है। और आपको उसी विशुद्ध चर्चा से आपको अवगत कराया जा रहा, तो इसको धीरे से समझो। अब चलो आप उस शरीर की मजाई, जो शरीर से गंदे पाप बुरे कर्म हो गए, धीरे से मिट्टी से मंदिर साफ करते। ये मिट्टी सब साफ करती, सब उसी के सब लोग मिट्टी के उठा, कोई भी ये सबका है। ऐसा नहीं किया तो सेवा में लगे तो ये नहीं करी, ये चाहिए सबसे पहले डाला, उसके बाद भंडारे सेवा लग जाओ तो भंडारे की सेवा का लाभ अलग, और ये जो आदेश इसका लाभ अलग है। आदेश पालन जैसे सेवा का आदेश हो गया, और लोग सेवा उसूल के लिए आते, अपनी सेवा देते नहीं। अरे उसूल के लाते हो तो प्रेमियों की सेवा है, आप उसूल के ले आए हैं और सही जगह लगा रहे, इसका तो लाभ मिलेगा। लेकिन जो आदेश सेवा का हुआ वो आपने तो सेवा दी नहीं, उस आदेश से आप वंचित, ये मत सोचा करो, ये आपको सोचना गलत है। आप उसे जो एक आदेश उससे आप वंचित, ये आप देते नहीं। अरे तुम भी बड़ा कुछ कर लो। जब लोगों की सेवा का इतना बड़ा महत्व बताते हो, समझाते हो उनको, सेवा दो बड़ा लाभ मिलेगा, तो क्या तुमको लाभ नहीं मिला? तुम्हें लाभ नहीं लेना क्या? वो तो तुम ले आए हो उनकी सेवा, जिनकी सेवा लगी उनको लाभ मिलेगा। तुमको केवल लाने का छोटा बहुत परसेंटेज टाइम मिल जाएगा, लेकिन जब आप ही कुछ सेवा गाड़ी कमाई कर दोगे उसका लाभ अलग। तुम्हें तो दो लाभ है, प्रेमियों को लाने की सेवा और अपनी सेवा, ये तो डबल लाभ आपको मिलेगा। तो आधार बन गया है 5 किलो चावल और 25। देखिए मतलब धान, 5 किलो धान में 3 किलो चावल निकले, धान जो सुविधा हो। और इतनी छोटी सेवा किसी ने कभी रखी, आज भी कोई नहीं लेगा। और इस छोटी सेवा से आपके सामने कितना बड़ा काम हुआ है, ये गुड़ मक्खन। कितने लाख लोगों को भोजन मिला और फिर भी लाखों रुपए का बच गया। वही तो सब चल रहा था से बराबर। ये जो भंडारों में हजारों प्रेमी रोज भोजन पा रहे, कभी बढ़ गए 2000 से कम तो कभी नहीं रहते। देखिए आप, तो इसलिए ये 4 कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कह लो तो ठीक, ये भंडारा और गुरु पूर्णिमा और मुक्ति दिवस और होली, ये 4 कार्यक्रम राष्ट्रीय, इनमें ये सेवा बराबर रहेगी। जो 2 किलो गेहूँ और 25 रुपये, तो जो बच्चे नहीं आ रहे, घर के बूढ़े बुजुर्ग नहीं आ रहे, लाभ तो रखा हो गया। जो जानवर आप वाले, वो भी उनके अंदर भी जीवात्मा है। तो यहाँ तो शरीर की बात नहीं है, यहाँ जीवात्मा को लाभ देने का इशारा है। तो उनका भी दे दो, क्योंकि तो उनका दूध खाते, मतलब यदि उनकी सेवा आप लेते हो तो उनका भी अगर देखो तो उनकी भी जीवात्मा का कल्याण हो गया, तो अच्छी बात है। यहाँ जो भी सारा होगा वो अंदर के लाभ, बाहर में लाभ तो शरीर से ले आओगे, शरीर से कमाओगे और देखो उसका तो लाभ है, लेकिन इस कमाई को परमार्थी रास्ते पर और परमार्थी काम में खर्च करोगे। विचार तो इसमें तुमने तो दान दिया और भूल कर ली, लेकिन दान देना पुण्य नहीं है। जब कोई पुण्य काम में लगाएगा, और पुण्य काम के कौन लगाएगा? पुण्य आत्मा, जिसने आत्मा से पुण्य किया है, आत्मा से सत्य नाम की कमाई की है, वो पुण्यात्मा ही तुम्हारे इस श्रेणी मतलब सामान को पुण्य कार्य में लगा सकता। तो यहाँ बेचारे वो रीति बना दी दान देना, लेकिन दान किसको देना? अरे आँख खोल के तो बंद की, तो कितना दान इधर नहीं से हो रहा। अरे कोई परवाह नहीं, तुम भी खड़ा वो भी खड़ा, उनको अनावश्यक सामान मिला, पैसा मिला, तो ये धन दौलत कर्जू की सब बुरे काम की प्रेरणा देती है।
सब गंदा खानपान, गंदे भाव विचार, क्योंकि बर्बादी काम की उनको बर्बाद नहीं मालूम, बर्बाद किया उनको वो कुछ नहीं, वो केवल शरीर तक सीमित है, इंद्रियों के भोगों तक। जवान के चटपटे तो सतो यानी तमोगुणी रजोगुणी आहार तक सीमित है, सतोगुण भी उनको नहीं मालूम। तो कहने का मतलब है ये जो आप उधर हो तो कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ उधर कुछ है नहीं। प्रश्न आप पैसे का नहीं है, प्रश्न है सेवा का। यहाँ पैसा नहीं, सेवा। और वो सेवा 3 बार बोलो क्या निकले, सेवा, सेवा से वाह, जिससे वो मालिक मिल जाए, वो मालिक मिल जाए, मालिक मिलने के काबिल हो जाओ। चलो सेवा से तुम्हारे किए गए पाप कर्मों की अदायगी हो जाए और ये पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाए, तो ये फिर परमात्मा का काम करने लगेगा। शरीर यही है, ये बदलेगा। अरे भाई ये दोनों की पैर ऊपर नसर नीचे हो जाए, ऐसा नहीं। इनके सब, इनका लगाव जुड़ाव ये सब बदल जाए, वो घुमा लिया जाएगा। जैसे राइफल दुश्मन की तरफ तो मार देगी, और जिसकी राइफल आंख में पड़ी तो उसको भी मार देगी। उसका तो काम यही है, केवल डायरेक्शन। इसी तरह ये मन का डायरेक्शन है, तन का डायरेक्शन है, और मन बुद्धि चित्त ये सब डायरेक्शन, सबको घुमाया जा रहा। इधर पढ़ना चल पड़ो, उधर चल के देखा क्या मिला आपको, जरा इधर चल के देखो। तो ये सब चीजें समझने की और असली सत्संग है। जब तुम्हारी समझ में आ जाए, तुम्हारी मन बुद्धि चित्त को यानी घुमा रहे, तो सत्संग का मतलब है यही है। अब तो उसे कथा वार्ता रोज सुनते, रोज सुनो, रोज सुनो, रोज सुनो, तो सुनने से लाभ नहीं है, करने कराने से लाभ। सुना जाता है करने के लिए कि हमको नहीं मालूम, चलो सुन ले, और सुन करके अपने काम में लग जाए, तब तो यानी सुनना भी लाभ देगा। और सुनाने वाला अगर करके कह रहा तो उसका सुनाने का लाभ है। केवल पढ़ लिया, सुन लिया और सुनाने लगा, उससे कोई लाभ न उसको न सुनाने वाले को लाभ नहीं। इसीलिए संत मत बड़ा जटिल मत है, समझ जाओ तो बहुत सरल है, और नहीं समझ पाओ तो बहुत जटिल है। क्योंकि काल के एकदम विपरीत, काल की व्यवस्था से एकदम अलग थलग, काल की चर्चा से बिल्कुल अलग थलग, काल की सारी योजनाएं भूमिकाओं से बिल्कुल अलग थलग। तो इसे समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर करने में लग जाओ वो सरल है। तो अभी कहा जाता है कि संत मत में अगर कोई पढ़ा लिखा आ रहा, कैसे पढ़ा लिखा बह जाता है तो बह जाता, और बिना पढ़ा पड़ जाता है। जो एकदम बिना पढ़ा माने खाली, वो बढ़ जाएगा, सब अकेले जाएगा। और जो पहले से एकदम फूल है तो वो किधर क्या बन पाए, उनके अंदर क्या आएगा। सबसे बड़ी अज्ञानता और सबसे बड़ी गंदगी और सबसे बड़ा भूल भ्रम है ये जो किताबों की शिक्षा, ये सबसे बड़ी अज्ञानता। और इसी को तुम ज्ञान मान समझते, कहते बहुत ज्ञानी है, हम बहुत पढ़े लिखे। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ, अरे भाई तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो, लिखे पढ़े हो कि पढ़े लिखे, चलो इतने में पढ़ाई खत्म, उतरे नहीं कुछ, पढ़ाई काटे नहीं। अरे तुम लिखे पढ़े हो, जो लोगों ने लिख दिया उसी को पढ़ लिया और रट लिया और उसी में डिग्री मिल गई, वो डिग्री है बिगड़ी, वो तुमको बिगाड़ देगी। ये तो सर महापुरुषों का तो देखो, कभी साल में कुछ पढ़े लिखे नहीं। देखिए उन्होंने खुद कहा, मत की कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और वैसी रचना रच रही कि दुनिया ना विमास। देखिए आप ये बिना, अरे जिसने अध्यात्म को पढ़ लिया, अध्यात्म को जान लिया, अध्यात्म को कर लिया और आध्यात्मिक बन गया, उसको पढ़ाई की क्या जरूरत है। ये जो सब भटकाने वाली, सब काल की तरफ मोड़ने वाली पढ़ाई और काल के बनाए जाल में रहने वाली और फंसने वाली पढ़ाई है ये। इसीलिए कहा ये अक्षर विद्या और संतों की शब्द विद्या, शब्द और अक्षर में बहुत
अक्षर लिख दो मिट जाएगा, सुन लो भूल जाओगे, लेकिन ये शब्द मिटने वाला नहीं है, कभी मिटता नहीं, कभी घटता नहीं, वो एक समान रहता बिल्कुल। जैसे आप ताली बजाओ, आवाज निकली, ये आवाज हमेशा कभी बजा दो, कभी बजा दो, कभी खत्म भी नहीं होगी और कभी मिट नहीं सकती। इसको कहते हैं शब्द। जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। जो कुछ दो आंखों से देख रहे हो, तो कानों से सुन रहे हो और दो हाथ और पैरों से करके कर रहे हो, कहा ये सब काल की बनाई दुविधा, दो विधाओं की व्यवस्था। ये दुविधा है। लोग कहते हैं तुम दुविधा में मर गए, तो तुम्हारी सुन रहे हो और सुने दुविधा का ये जरिए बना दिया ताकि ये समझ ले पाए। इधर शरीर में तो उधर आत्मा में वो एक रस, तो इधर से उधर दो से एक को समझ, इन दो से एक को समझ तो दुविधा भी चली जाए और एक भी मिल जाए, दोनों का हो जाए। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए मैं भी आऊंगा सर, मैं तो आपके साथ ही लगा हूँ, कोई अलग नहीं हूँ, क्योंकि अंदर में भी बहुत काम रहता है। ये व्यवस्था वो व्यवस्था, योजना वो योजना, ऐसा तुम समझते हमको खाली थोड़ी खाली बैठ जाएंगे तो काम कैसे होगा। तो आपको समय समय पर इशारा करता रहता हूँ, ये भी होना भी होना, किसी को कुछ नहीं होना। पहले मैंने कहा था, मैंने दोबारा बताया, चारा ने बचा कर दी, तुमने कहा नहीं, अब उसी दिन बताऊंगा। जैसे कल होना तो आज शाम को बताऊंगा कि कल ये होना तैयार हो, इसके मैंने कुछ, तो क्योंकि आप किसी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। देखो यहाँ भी तो चीजें ऐसी है, सब मत निकाल, क्योंकि सबका अर्थ लोग नहीं जानते। मतलब ये जो यहाँ जो हो रहा है वो मतलब ये तो सब निकाले को, लेकिन कुछ ऐसी गुप्त है, उसकी कृषि है, उसको हम थोड़ा सा पर्दा, क्योंकि सब दिखाई तो सब देगा, लेकिन यहाँ से जो तुम भेज दोगे उस पर लोग चलने का उस पर विचार नहीं, क्योंकि वो उनके मन बुद्धि चित्त के परे हो रहा सकता है। ये कैसे ये कैसे ये कैसे, बस इसी कैसे वैसे में काम रह जाए, कैसे वैसे में ऐसे रह जाए। उनको क्या मारे भाई, जो हो रहा तुम्हारे सामने हो रहा। हम तो कोई काम पर्दे में करते ना, पर्दे में कभी बोलते। मेरे पास मीडिया, मेरा पत्रकार, सब तरह तरह के वेश भेद बदल कर आते। हमने कहा देखो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जो है आपके सामने, और मेरे पास लंगोटी की सेवा कुछ है नहीं, कुछ नहीं, और जो है सब आपका। सब प्रेमियों का, मेरा तो कुछ है नहीं, मेरे पास लंगोटी भाई कैसे कृषि और नहीं, ना मेरा कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई आता खाता है, ना कोई बक्सा तिजोरी, और जेब भी वाला कपड़ा नहीं। अब तो आपने ये दे दिया तो पहले ये भी आप, मेरा तो कुछ है नहीं। ये कपड़े भी आप देते हो, एक रोटी सुबह एक शाम को, कभी कभी एक ही मिलता, वो भी आप ही करते, रोटी भी आपकी खाता हूँ, कपड़े भी आप ही करता हूँ, आपकी बनाई व्यवस्था में ठहरा हूँ। और ये गाड़ी मैं पैदल चलता और मतलब नहीं मोटरसाइकिल से प्रचार करने वाला, ऐसा प्रचार होते किया था। लेकिन कहा नहीं भाई, बहुत बड़ा देश है और तमाम स्वार्थी लोभी राशियों ने गुरु परिवार में विक्षण पैदा कर दिया। आप जल्दी करो, गुरु के वचनों को एक बार फिर सुना दो, जाग जाए बेचारे लोग, ताकि इनको कहने का मौका न मिले। अरे भाई किसी ने बताया नहीं, मैं बहुत थोड़े दिनों का नामदारी था, मैंने बाबा जी का पूरा संदेश नहीं सुना, और उनकी कोई भविष्यवाणी या आगे काम की योजना मुझे मालूम नहीं, तो मैंने उसका मुझसे शुरू कर दिया। फिर आप देखा मुझसे, चलो मैं एक बार जानकारी दूँ, तो मैं आदेश में बनाऊँ, आदेश का पालन करता हूँ, और आप भी पालन किए तो आपका भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए। ऐसा नहीं है यहाँ जो भी आया उसका काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ के अनुसार करो। कोई अपनी बुद्धि लगा ली अपनी मनमुक्ता में, तो आपका काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन बुद्धि चित्त के अनुसार
यहाँ कुछ नहीं। तुम अपनी मन बुद्धि जहाँ पर लगाए हो वहीं पर हो रहे हो, वहीं चिल्ला रहे हो। परिवार में लगाया तो परिवार से दुखी, बच्चों में लगाया बच्चों से दुखी। अब आपने व्यापार में लगाया घाटा, उसमें दुखी। दुकान खोल दी तब नहीं, उसमें दुखी। महंगाई टैक्स इतने बढ़ गए, सब परेशान हो जाओ। ये तो आपसे पहले भी कहा गया। अभी तुमने महंगाई क्या देखी? 1970 से ये शुरुआत की गई और रोज बताया गया कि आगे का समय बहुत खराब है। अभी तुमने महंगाई नहीं देखी। इतनी महंगाई ला दे तुम्हारी कमर टूट जाए। इतने टैक्स लगा दिए जाएंगे तो तुम दिन में तारे नजर आए। तुम महात्माओं को समझते नहीं हो। वो पागल ऐसे कह रहे, अरे वो तीसरी आंख से देखती कह, और तुम्हारी दो भी साबित खुली नहीं। तुम दो से देख रहे हो, उसमें भी शंका, और उसमें भूल भरम हो जा रहा, वो तीसरी आंख से देखी होता। कहा इतनी ऐसी ऐसी बीमारियां डॉक्टरों को पता नहीं चलेगा और एकदम नई नई बीमारियां होगी। एक की दवा 100 में न मिलेगी। तब लोग हंसते थे, अरे दवा नहीं तो पागल हो गए, ये क्या कह रहे। अब तुम आत्माओं को क्या, जो तुम्हारे हित में गया उसको पागल कहते, जो तुम्हारे लिए लगा है काम स्वार्थी लोग को कहते। बाकी तो तुम्हारी समझ आती नहीं। तो यहाँ तो सब तरह से समझाने की कोशिश काम को करके भी दिखाया जा रहा, और मतलब सत्संगी सुनाया जा रहा, और भजन भी कराया जा रहा। ये तीनों काम कोई पर्दे में तो नहीं, और ये काम कहीं नहीं। कहीं चले जाओ, ये तीनों काम कहीं, और बिना तीनों काम के कोई काम होगा। सत्संग सुनेगा नहीं, सच्चाई बुराई अच्छाई नकली असली की पहचान ही नहीं होगी। जब पहचान हो जाएगी तो सेवा में भाव लग जाएगा, और सेवा करोगे तो भजन भी करोगे। जब सेवा नहीं करोगे तो भजन कभी नहीं कर सकते। अरे वो सीढ़ी है, सत्संग सेवा तब भजन, ऐसे नहीं। तुम तो सेवा करते रहे तो भजन कैसे, तुम्हारा मन ही नहीं लगे। सेवा से मन को धो डालो, एकदम गंदगी साफ कर दो। जब जरिया रखोगे सारा गरुड़ गुमान घमंड खत्म। ये सबसे बड़ी गंदगी, गुरु गुमान खत्म। जैसे जरिया रख दिया, पाड़ा उठाया, कोई गंदी लेटिन पड़ी, उठाओ फट से गड्ढा खोद के डाल दिया, अरे सब गरुड़ गुमान घमंड उतर जाएगा। ऐसी गरुड़ गुमान घमंड ये मन कुछ करने ही नहीं देता। अच्छे कपड़े पहन लो तो सेवा नहीं करोगे, कपड़े सेवा गंदा हो गया, गंदा कपड़े ही रोक देगा सेवा। तो यहाँ आए हो एकदम सादगी। मैंने कितनी बार सत्संग में कहा कि तुम बहू बन के मत आओ, बेटी बन के। यहाँ कोई सोना चांदी ये पहनने की जरूरत नहीं। बाद में आप शिकायत करते हो, हमारा ये निकल गया, हमारा वो निकल गया। अरे ये संत मत है। यहाँ किसी को दिखाना नहीं, अपने आप को देखना। दिखाने में तो सब गड़बड़ है, क्योंकि जो देखेगा क्या जरूरी उसके कोई अच्छे भाव पता नहीं किस भाव से। और ये फैशन तुम्हारे मन को खराब करता और देखने वालों के मन को खराब। तुम दो नुकसान कर रहे हो, और इससे लाभ कुछ है नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं सिवा नुकसान के नुकसान। सबसे बड़ी फैशन सादगी, सबसे बड़ा फैशन है चरित्र। अगर चरित्र है तो कितने खूबसूरत, उसके आगे सब बनावट और दिखावट सजावट सब बेकार, और आज चरित्र में आग लगा दी गई। और यहाँ चरित्रवानी तुमको बनाया जाता, चरित्रवान जन लो, आगे काम होगा। आगे तो सच्चे ईमानदार चरित्रवानों की जरूरत, और मतलब यानी शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों की जरूरत, जो देश समाज का काम करेंगे। तुम बात ही नहीं समझते, और जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। चाहे जितना जोर लगा ले कोई, चाहे जितने भाषण स्पीच प्रवचन कर ले, और चाहे जितने चुनाव कर ले, चाहे गीता भागवत की भी पढ़ दी जा, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जो होने वाला वो इनको दिखाई नहीं देगा, और उसी होने वाले की भूमिका तैयार है, और ये भी नहीं दिखाई देगी लोगों को। अरे जब सड़क किनारे पेड़ लगाया जाएगा कोई नहीं देखता, 10 लगाने वाले चले जा रहे, उसकी तरफ कोई देखते नहीं। जब पेड़ कुछ बड़ा हो जाता है और छाया देने के काबिल और फल देने के काबिल, तो दुनिया की नजर उसी पर होती है। ये तो स्वभाव है, हम क्या है।
कि पेड़ लगाना लगाएगा कोई कोई, जो लगाएगा उसको ही सारा फल मिलेगा। फल का मतलब लाभ, लाभ का मतलब सेवा, सेवा का लाभ। जो उस फल को खाने का लाभ नहीं है, जो लगाया वो कहाँ खाता, वो तो बेचारे मर जाते, फल कोई खाता। लेकिन सम्राट मालिक ने क्या कहा कि सतियों का पेड़ लगाऊंगा और फल खा के जाऊंगा, व्यवस्था बना के जाऊंगा। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा वादा, मेरी बात ही नहीं सुनने लोगों क्या, और सब बेचारे भ्रमित हो गए। एक नहीं पूरा गुट बर्बाद भ्रमित हो गया। अगर ये मौज मालिक की न हुई होती और ये अभियान न चलाया गया होता, तुम सब लोग काल के काल में खड़े। सरकार ने सबको एक बार झकझोर दिया, सबके अंदर भाव चले गए, मर गए, ये हो गए। ये तो सरकार ने सबको एक बार झकझोरा, लेकिन कहा जा पर गया भाई सदगुरु, वो बच गए, वो बेचारे बच गए और बाकी सब बच गए। और अब इतना बच गए, अभी नहीं निकल पा रहे। अब तो पूरा संदेश सारे विश्व में जा रहा, हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व सुन रहा, और विश्व को लोग इतना प्रभावित हैं, कहते हैं भाई हमारे पास भी आ जाएगा, हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करा के अपनी भाषा में इसको सुनेंगे, क्योंकि ये कहीं वही नहीं रहा, विदेश तो जानते नहीं बेचारा, विदेशों में तो कुछ नहीं मालूम ये सब क्या। वहाँ केवल खाना कमाना, बच्चे पैदा करना, खाना कमाना, बच्चे पैदा करना, एकदम पशु जीवन, पशु जैसा। ये तो भारत देश है, ये ऋषियों मुनियों की तपोभूमि है, उनका एक प्रभाव है, तो इसलिए लोगों को वो जागृति हो गई और कुछ समझ में आने लगा और उनका काम बन जाएगा। और उसी पाश्चात्य सभ्यता को यहाँ फैला दिया। भारत में सब पाश्चात्य देशों की नकल, भोजन की नकल, फैशन पहनाने की नकल, बोलचाल की भाषा की नकल, और नकल ने सबकी शकल और अकल सब बिगाड़। इस नकल ने अकल शकल तुम्हारी सब बिगाड़। अरे विश्व गुरु हो भारत देश, जो विश्व का गुरु है, आज वो उनकी नकल कर रहा, भोगियों की, जो विश्व में सारे देश बहुत भूमि से, और भारतीय भूमि नाम से जाना जाता। तो ये बात तो अपनी महिमा भूल गए, अपनी गौरव गरिमा भूल गए, अपने ऋषियों की बनाई व्यवस्था भूल गए आप, तभी तो सब परेशान हो रहे, सब परेशान हो रहे। भोगी कभी सुखी नहीं, भोगी रोगी और रोग दुख का कारण बन जाता। और यहाँ योग की शिक्षा दी वो खत्म हो गई। अब पढ़ लिख कर आप सब भोगी बनो, पढ़े लिखने वाला कोई योगी बना, सब भोगी बनो। क्या पढ़ाई लिखाई इसीलिए की थी कि भोगी बनकर रोगी बन जाओ और जल्दी मर जाओ। इसी के तरह तरह बीमारियों का भंडार ले लो और बाद में मर के चलो, सारा कमाया वो बीमारी में चला, तुम्हें क्या मिला। तो इसलिए कुछ समझने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा समझ लोगे तुम्हारी बात समझ। मैं बहुत ही इसीलिए बहुत ही थोड़ा बहुत कहता हूँ। अब तो पहले तो 4 घंटे 5-5 8-8 घंटे, शुरुआत में मैं 22 घंटे बोलता था, चलता था, बोलता, रात भर चलना, दिन भर बोलना, रात भर चलना, दिन भर बोलना। 3 वर्ष से स्थिति रही, न खाना न सोना। तब ये यानी गुमराह किया गया ये भूला भटका परिवार तब इकट्ठा हुआ। अरे बहुत मेहनत की वहाँ, तो उनके पास क्या मिले, वो तो पहले का सब गुरु के जगह जीव है, वो वहाँ इकट्ठे उन्हीं जो पैसा वसूल है, बाकी किसी ने एक जीव जगाया कोई नहीं, एक जीव किसी ने नहीं किया, और जगाए वालों को भटका दिया। एक तो लगाया नहीं और किसी को घटा दिया, ये सबसे बड़ा अपराध है। और यहाँ फिर वही धीरे 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 जागरण हो रहा है। तो ये सब समय को निकालने का तरीका है। अगर ये लीला न होती तो ये समय कैसे निकलता, जानकारी कैसी होती, कौन स्वार्थी कौन परमार्थी, कौन गुरु प्रेमी है कौन गुरु आशिक है, तो कौन गुरु के सामान और दौलत और जमीन आश्रम का आशिक है, ये पहचाने की नहीं हुआ सब पहचानते, और अभी पहचान नहीं, करने के बाद भी पहचान नहीं, क्योंकि जो स्वार्थ में लिखता चिपटा है वो पहचान कहाँ कर पा रहा। तो आपको तो पहचान कराई जा रही, आपको सारी जानकारी दी जा रही,
और परमात्मा के रास्ते चलने का रास्ता ने किसने किया? कहीं पर सेवा का आधार नहीं कहीं चलेगा। सेवा लेने का आधार पैसा दो, सामान दो, ये दो वो दो, लेकिन ये कोई नहीं कहता ये लो, ये काम बना लो, ये पाप कर्म उतार लो, ये कोई कहता है? तो आपको ये भी नहीं समझ जाता। अरे जब दो जगह सामने हैं और दोनों का काम देख के आपको निर्णय लेना चाहिए। कहाँ पर हमारा काम है, कहाँ पर उनका काम। वो बड़े काम की बात कर रहे, अपने लाभ लेने की बात कि तुमको लाभ देने की बात कर रहे। इतने भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रहा, अभी बेचारे फंसे पड़े। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आपसे होने लगा। मैंने ये समय से ले लिया, मतलब शाम को मौका नहीं मिला, क्योंकि इसी समय सेवा ही सत्संग, सेवा ही भजन, ये सोच। तो अब याद करो और आप थोड़ा देखो, 9 बजे तक चलेगी और कितनी जल्दी ये मतलब यदि आपका स्थान पूरा हो जाए तो आप शुरू करने मान सकते। इसलिए प्रेमियों को सूचना दे देगा। 6 जिलों को मौका कितना पड़ेगा? बेचारे दूर दराज बहुत हो, 6 घंटे की बहुत हो, समय भी नहीं इनके पास। तो जिनको नजदीकी घर में तो सीतापुरी तो सो रहा, यही मथुरा का हाल था। मथुरा वाले सब सो रहे, कुछ नहीं आया। और वही सीतापुर वाले जो आए 2-4 स्वार्थ लेके आए, रुके भाग गए, फिर रुके भाग गए। अरे इसी भगने में तुम्हारा समझना कुछ नहीं, न उधर मिलेगा न इधर बनेगा, न उधर मिलेगा न इधर बनेगा। समझ लो सारा, इधर कुछ बना नहीं पाओगे और उधर कुछ मिलने वाला नहीं। जहाँ दौड़ रहे हो, ये काम हो जाए वो काम हो जाए, कुछ नहीं। आम काम कुछ नहीं, नाम की बात सोचो। उधर काम है, इधर नाम है, ये भी तो समझो। उधर धाम है, उधर दाम और इधर धाम, इनको दोनों चाहिए। इसको आप समझना चाहिए। तो यहाँ आते विष्णु भक्त हमको बड़ी हंसी आती है कि देखो ये हमें बेवकूफ समझता है। कहा सरकार जा रहे सुबह से जाते हैं, हमको आना जाना कब बंद करो? आना जाना बंद कराने के लिए तो यहाँ व्यवस्था दी गई। तुम्हारा हमेशा का जन जन्मांतर आना जाना खत्म हो जाए, अब तुम अभी उसी पड़ो। वो दोनों पर रखा, इधर भी उधर भी, उधर नहीं मिलेगा, ना उधर बनेगा न इधर मिलेगा, सब काम खत्म हो जाएगा। ये तो हमेशा का नियम रहा है कि दीपक की तरह अंधेरा, दीपक की तरह अंधेरा रहता है। तो इसका सीधा बोलकर कुछ नहीं, ये कुछ समझ नहीं पा रहे, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि सब क्या हो रहा है, कितना बड़ा समय का इतिहास बनने जा रहा, उसी इतिहास में हमको पात्र बनाया जा रहा। अरे पात्र में पात्रता भी तो होनी चाहिए, ऐसे पात्र बन जाए। और जब बनने की बात तो भगने की शुरू करो, बजाय बनने के भगने के चक्कर कब तक भगोगे, वहां मार पड़ेगी, तब आओगे तब तक काम हो जाएगा। न इधर कह रहे उधर, थोड़ा समझा करो। अगर मौका दिया गया है तो ये 6 जिलों के लोग कभी नहीं कर सकते कि हमको मौका देने, और इनको माफी भी नहीं होगी। इतना बड़ा काम, इतने बड़े आधार की भूमिका और तुम्हारे कर्मों की अदायगी का इतनी बड़ी व्यवस्था, और तुमने कोई लाभ नहीं दिया। मैंने कल सूचना की है लोगों को कि 2-2 दिन 10 लोगों की टोली ले आओ, 2 दिन सेवा करो, चलेगा? अरे 2 दिन समय, यानी 30 दिन में 28 दिन तुम्हारे, तो 2 दिन परमात्मा। जो 2 दिन का समय तुम्हारे काम आएगा और 28 दिन का वो खत्म नहीं तुम्हारी है, वो तुम्हारे काम आने वाला है, किसी के नहीं आया। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह एकदम खाली चले गए और नरकों में पड़े हैं और जम की जूतियां खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं। तुम्हारे पास क्या?
लेकिन बात समझ में आ जाए तो आती, बात तो समझने की। जय गुरुदेव। चलो आप लोग सेवा जाओ, मैं भी आऊंगा, देखूंगा भाई कौन कैसी सेवा कर रहा, किसको उत्साह है, कोई जबरदस्ती लगा, ये अब कह दिया गया तो क्या करे जाने, तो नहीं बात नहीं। अगर भाव गंदा हो गया तो अरे भाव की भक्ति, तेरे क्या बताया, आदेश हो गया जाना तो वही, तो इसका क्या, इसका कोई लाभ? यहाँ भी मजबूरी सोचते, जहाँ मजबूरी नहीं असली मजदूरी, वहाँ मजबूरी समझते, और जहाँ कुछ नहीं मिला वहाँ लगे पड़े। तो तुमको भी यही नहीं समझ में आया कहाँ लगना चाहिए। चलो आपको चाहिए तो मैं भी कर लूंगा, देखूंगा भाई कौन के पास। देखो गुड़ यहाँ रखा है, इनको नाश्ता वही पहुंचाइए, अभी घी का डिब्बा दूंगा, रोटी पर घी लगाओ मेहनत से, मतलब ऐसे नहीं सूखी फूकी चिपड़ दी, मैं देखूंगा। ये सब चोरी करते हैं, अब प्रेमियों को तो कब देते, अपनी मोटे घी लगा तो तुम और ला कर दे। अरे तुम सूखी खाओ, इनको चुपड़ी ला तो तुमको जब मिलेगा, ये सब उल्टा करती। मैंने कई बार इनके भंडारे पकड़े हैं और फिर पकड़ूंगा। आज तो मैं अचानक किसी को नहीं मालूम, सूच बीते भी होने वाला था कि मैं साधना पर बैठा था, ठीक थी सुनूंगा, लोग एक ही बार भजन करने को मौका मिला, चलो करने को नहीं तो मैं अच्छा और किसी समय आ सका तुमको तैयारी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कभी किसी समय कुछ शुरू कर दिया जाएगा, जब जैसा समय वक्त घड़ी देखी जाती है कि भाई किसमें क्या लाभ है और किसमें क्या लाभ मिलेगा, वो चीज बनाई जाती, लेकिन तुम्हें तो दिखाई देता नहीं। तुमको हर वक्त तैयार रखना चाहिए, हर वक्त तैयार हो। तो आर्मी की तरह का विचार, आर्मी में एक ही शिक्षा, नॉट हु एंड व्हाई बट डू और डाई। क्या कैसे कुछ नहीं, करो मरो, करो और मरो, ये है यहाँ पर। करो और चलो, मरो नहीं, चलो, करो और चलो, समझा करो आप। तो इसलिए अब आप चलो, मैं भी आ जाऊँ। जय गुरुदेव। इनका नाश्ता वहीं 9 बजे, तब तक सेवा करें, वो नाश्ता में देखूंगा तो मेहनत करने वाले बेचारे कुछ नहीं, इधर उधर घूम रहे फालतू। वो घंटी लगा दी पहले बैठ के, घंटी घंटी कुछ नहीं, ये घंटी घंटी का मतलब तुम्हारा खत्म कर दूंगा। ये इधर उधर चलते रहते हैं, वो घंटी लगी फट से पहले बैठ गए, और बेचारे जो काम करते वो बाद में देते तो रोटी खाते। मैं एक दिन का भंडारा पकड़ा, मैं पहुंचा तो भगवान जी बटला मुझे खोल किया तो जल्दी बोली रोटी। हमने ये किसके लिए, जो खेती में रात में जगते दिन में रखते उनके लिए रोटी दे रहा, ये रोटी का। पहले लोग बैठ गए अच्छे, हमने और सीतापुर वाले बैठ गए, तो बड़ा नाते रिश्तेदारी सोच के खिला दिया तुमने। हमने कहा भंडारे में सीतापुर का कोई आदमी नहीं, कोई नहीं रहेगा, सब बात जो सबको समान दृष्टि से देखे, ना कोई बिरादरी, ना कोई अड़ोसी, ना पड़ोसी। ये भाव खत्म करने के लिए हमने भंडारे में एकदम व्यवस्था बदल दी। तब बात लोग से उनकी सेवा देखिए, आप सीखिए, तो ये जात बिरादरी रहेगी। अचान पहचान वाला तो जगह जगह इसी तरह व्यवस्था करूंगा धीरे धीरे। अभी तुमको मौका है कि सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, और जब देखूंगा तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ तो बाहर हो जाएगा। हमारे पास संगत की कमी नहीं है लोगों की, तुमसे अच्छे लोग, लेकिन कहने को न हो कि हम पास में थे, हमारा मतलब कोई ध्यान नहीं दिया गया, हमारा सम्मान नहीं, हमको कोई सेवा का अवसर नहीं, तो तुमको तो कोई अवसर दिया। मैं रोटी लाता हूँ 6 दिनों की सेवा, 6 दिनों की व्यवस्था है। अगर 6 दिन व्यवस्था कर ले तो वजन ही तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तुम कुछ नहीं करते। तो मैं अगर इशारा कर दूंगा तो बाहर लोग आ जाए तुमको बहुत पीछे ढकेल देंगे, बहुत पीछे। इतने मेहनती है
और इतने पाक साफ पवित्र हूँ, बिल्कुल निस्वार्थ कोई स्वार्थ भावना नहीं। तो ऐसा कोई काम मत करें आप जो हमें कोई कदम उठाना पड़े और तुम सेवा से वंचित हो। लेकिन भाई नहीं करोगे तो काम तो मैं आपको मौका देख रहा हूँ, उधर से इतना बोल दूंगा, चले आओ 15-15 20 लोग टोली बना करके ये सेवा पड़ी है, देखना रात दिन करो। ऐसे लोग हैं रात दिन बैठते नहीं सेवा के नाम, और तुमको मौका दिया तुम समझते नहीं। तो कम से कम जानकारी अपने बने जिलों में सूचना कर दो मोबाइल से कि परमार्थी सेवा प्रारंभ हो गई, आप लोग आगे। और मतलब यानी 2-2 दिन का समय, अरे दशांश गुरु का तो साल में 365 दिन, एक महीना कौन देते बताइए आप। जब दशांश तुम समय नहीं देते हो जो जिसमें कुछ नहीं लगना है, अरे इतनी तो छुट्टियां तुम्हारे पास नहीं, कोई कर्मचारी कार्य नहीं कर सकता कि मेरे पास समय नहीं, इतनी छुट्टी तुमको मिलती है। और यहाँ साल में 1 महीना मांगना, 1 महीना तुम्हारा दशांश में आता, पैसे ही दशांश नहीं, समय भी दशांश। ऐसा नहीं, दशांश की बात पहले समझा करो। तो समय जब हिस्सा लगा लोगे तो सबकी मतलब यानी जितनी गंदगी पाक करनों की सब खत्म हो जाएगी। आपको तो समझदारी से काम करना चाहिए। जय गुरुदेव। धीरे धीरे तुम्हारी सब नकल करेंगे, लेकिन यहाँ नकल का काम नहीं है, अकल का। अकल है नहीं तो नकल क्या करें। अकल भी चाहिए उसके लिए। और अकल कैसे बनती है? शुद्ध सेवा भाव, शुद्ध गाड़ी कमाई और शुद्ध सच्चे कर्म, इससे अकल बनती है। अकल है खराब है तो नकल करके तुम करी कैसे? नहीं पूरा करोगे, सकल बिगाड़ती की जनता। जो चिल्ला रहे हैं अभी सतयुग पार्टी, सतयुग यही है, ये सुभाष बाजी है, अरे जिसका नाम ले रहे हो उसको तुमने, तुम्हारे बाप ने नहीं देखा। सुभाष कौन था, क्या था? ये तो किसी जानते नहीं था। जिसको देखा नहीं, जिसकी स्पीच सुनी नहीं, उसकी तो चर्चा करते। और जिस गुरु को देखा वो भूल गए। जिसको देखा और सुना और जिसने तुम्हारा बीमारी महामारी तुम्हारा पारिवारिक तुम्हारा सारा काम किया उसको भूल गए। जिसको नहीं देखा उसकी चर्चा हो गई। कैसे लोग सही बताएंगे? जिसको देखा नहीं उसकी चर्चा। हमने सुभाष के सामने आजा कहते मैं सुभाष को मानते थे, कभी ये कैसा सुभाष, ये कैसा सुभाष। फूलबाग की घटना हुई कानपुर, तो क्या कहा गया? क्या मैं कानपुर में प्रवेश किया, जगह जगह दीवारों पर लिखा नेताजी नेताजी आ रहे नेताजी। और मैं निमंत्रण पर आया हूँ। आजमगढ़ में सत्संग हो रहा था, वहां पर हीरालाल दीक्षित, उत्तम चंद मल्होत्रा गए। उन्होंने चिट्ठी दिया कि सरकार आपको सुभाष जयंती पर संदेश सुना। अरे वो तो मेरा काम ही है, वो तो मैं सुनाता हूँ, जरूर आऊंगा। और आए तो मतलब यानी कहा भाई यहाँ मैंने सुभाष नेता सुभाष, अगर मैं एक हो तो मैं सुभाष हूँ, मुझे कौन पहचानेगा? कौन पहचानेगा? और कोई तुम्हारा बेटा अगर घर से छोटे बच्चे निकल जाए और 45 और मतलब साल 35 साल बाद 30 साल बाद आए तो तुम उसे पहचान पाओगे? तो माँ बाप नहीं पहचानते। और जिसको निकले, जिसको लीला किए, इतना समय निकल गया, अब तो बुढ़ापे में कर शकल से बदल जाती है। और तुम्हारे पास एक फोटो है फौजी वाली, फौजी ड्रेस वाली, और कोई पहचाने उनकी। अरे कहा सुभाष वो महात्मा है, वो योगी है, वो 10 साल का बन जाएगा, 100 साल का बन सकता, तुम क्या पहचानोगे? कहने का मतलब कोई नहीं, जवाब माना मत किया। वो नेताजी है, नेताजी है, ये है, वो है, वो कह गए, वो कह गए, ये कर गए, सब अपनी तरफ से निकाल दिया। जो 45 मिनट बोला गया कोई नहीं चाहा, किसी ने निकाला। तब कहा जाए जिस कानपुर से बदबू उठी इसी कानपुर से बाग हो जाओगे। तो बात तो समझने की है, अब वो बात समझने की सीधी आती है। जो शब्द
एक ग्रंथ है शब्द रचना, उसमें एक छोटा सा इशारा किया गया, 61 इटावा से उमड़ी जाए कानपुर दाई, वहां से उड़ी और कानपुर में दावा होती है। और उससे बाकी घटना को कोई नहीं सकता। ये क्यों किया गया, क्या है लीला, कैसी है, क्या? अरे तुम अपने आप को नहीं पहचानते हो, कब क्या तुम्हारे साथ हो जाएगा और कल क्या होने वाला ये भी नहीं जानते हो। जिन बच्चों को पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, वो भी नहीं जानते कौन बच्चा हमारा क्या बनेगा। तुम महात्माओं को पहचानेंगे क्या? उनको पहचानो। तुम्हारे जैसे हाथ में नाम मुंह वाले पहचानोगे, तो यही पहचाना, तुम क्या जानोगे। इसलिए कहा उनके चक्कर में मत पड़ो, अपना चक्कर मिटाने के लिए जो वो कहें उनकी मानो। तुम्हारा ये चक्कर खत्म हो जाए, तो उनका जन्म मरण का चक्कर जो खत्म करने आया, तुम उसको चक्कर में पड़ने लोगो, अपना सब काम आपने खत्म कर दिया। मन समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसलिए अपने आप को समझो, अपने आप को देखो, उनको मत देखो। वो क्या करेंगे, क्यों करेंगे, किसके लिए, किधर की तरफ, तो आप समझ नहीं पाते हो। तुम नहीं समझते तो क्या काम में लगे हो। तुम्हें काम से मतलब और अपने धाम पहुंचने से मतलब, बस दो चीजें से ध्यान में रखो, बाकी पूरा का को मत। जय गुरुदेव। चलो मैं भी अब हम लोग सेवा बैठे मत करो, ना आए तो कुछ न कुछ करो, कुछ न कुछ करोगे तो शरीर के कर्म जाए। अरे तमाम काम में किए, ये आपकी व्यवस्था, ये आप ही ने तो की। देखो, आपकी गाड़ी कमाई से जमीन खरीदी और आपने मेहनत की तो ये सामने खरीदी। इतनी जल्दी कोई न जमीन बना पाया और न जमीन बनी को। और ये सब किसके लिए? आपके भंडारे, जो हजारों रुपए की सब्जी रोज खर्चा बच जाए और शुद्ध, एकदम शुद्ध। धीरे धीरे तुम्हारी अपनी व्यवस्था सब ऐसी बना लो, अपने रहने की अपनी व्यवस्था। पर जिसकी जगह में रहोगे तो वजह में कटौती होगी, जिसका खाओगे उसकी। ये सब कटौती ये अगर हो जाए तो सब काम ही तुम्हारा खत्म हो। यह सब व्यवस्था, कोई काम नहीं अपना निकल गया और बिना पूछे कोई चीज लेना मत, क्योंकि व्यवस्था है। तुम अपने अनुसार करो, उसका लाभ नहीं। जब वो चीज उखाड़ के भंडारे में रख दी जाएगी, वहां से आप लीजिए तो उसमें लाभ है। तुम्हारे उखाड़ के खाने में लाभ नहीं है, वो नुकसान है। तो बात तुम समझते नहीं। और इसमें शान बोर्ड लगा, कोई जूता से फूल पहन के नहीं जाए और कोई बिना पूछे। आप देखो तुम्हारा कैसा बढ़िया और खाने के लिए भंडारा बना हुआ, वहां सब रखो। इतना खाना चाहिए, 1 मूली 2 मूली 4 मूली 10 मूली 2 खाली तो लीजिए, आप बना नहीं, ये तुम्हारे लिए। लेकिन व्यवस्था के अनुसार, तुम्हारी व्यवस्था बिगाड़ने उखाड़ने की नहीं, खाने के लिए है। आपकी व्यवस्था बना दी गई है। ये सब सामान तैयार होता जाएगा, भंडारे में रखवा दिया जाएगा। आप जाइए भंडारे से ले लीजिए, या के भोजन करोगे तो तुमको खुद ही सब लोग परोस देते, भोजन के साथ देते। लेकिन व्यवस्था में रहो तो लोग समझते कि नहीं भाई जब तुम ही लोग व्यवस्था बिगाड़ दो तो कुछ नहीं बचे। ये सब बंदर की तरह उखाड़ फुखाड़ भेज दो, क्या मतलब हो? फिर लगाने का मतलब क्या होगा? तो इसकी रखवाली करना, इसकी व्यवस्था करना, समय समय पर खाद और पानी और दवा, जो कीड़े पीड़े वाली हल्की सी, मतलब अभी तो जब गौशाला यहाँ हो जाएगा तो कोई कीटनाशक दवा नहीं डालेगी। वो गायों का मूत्र वो इकट्ठा हो जाएगा, उसमें 5 लीटर में 2 लीटर पानी मिला करके आप छिड़काव कर दीजिए, ना कोई कीड़ा लगेगा। और जो फसल नीचे वाली बहुत अच्छी हो, एकदम चिकनी खूबसूरत, और दवा का असर खत्म हो जाए। ये सब होगा तो कितनी जल्दी हुआ, जल्दी से हो जाएगा। आप लोग लगे हो
इसीलिए हो रहा भाई, मेरा तो कुछ है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास तो कुछ नहीं। तो आपका है और आपके काम में लगा हुआ, वैसे ही लगा रहेगा, साफ होता चला जाएगा। देखते रहिए आप सिर्फ। अभी गुरु पूर्णिमा जुलाई में हूँ, तुरंत अगस्त में जमीन हो गई आपको, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने फसल कर गया। 3 महीने में लेवल बड़े बड़े टीले का मतलब यानी, और प्रवीण और कितनी सिर से मिट्टी ढोई है उस असल जो अपना भंडा मतलब आश्रम का स्थान बना दिया था। थोड़ी जमीन ये नीचे पड़ी थी, ये हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने आश्रम का रुख इधर ही दरवाजे उत्तर की तरफ, अब कल वो भी हो गई। अब आप निश्चित होकर उसका प्रदान कर दीजिए जल्दी से, ताकि किसी शुभ मुहूर्त घड़ी में आश्रम की नींव डाल दीजिए। जय गुरुदेव। ये सब देखभाल रखिए, घूम घूम कर देखिए, और इसीलिए थोड़ा भी लाइट की व्यवस्था कर दी जाए। वो बड़े बड़े वो जो आते 4-4, 5-5 लाइट वाले, तो इसमें 2 लगा दिए ना, 2 इधर 4 और एक उधर 5 लग जाएंगे, तो सब लाइट एकदम बिजली तक आएगी, वो भी दिखाई देगी कि भाई खेत में कौन घुस रहा, सब दिखाई देगा। और बगल में ये बाउंड्री के उधर सामने 5 रूम बन जाएंगे, जो सेवादार खेती काम करते हैं उनका आवास हो जाएगा, या जो परमानेंट हमेशा के लिए रहने वाले उनके लिए व्यवस्था हो जाए। और जमीन जैसे मिलती जाएगी, ये यहाँ का सब हट करके उसी में की स्थायी व्यवस्था हो जाएगी। 300 लंबा सा आएगा इन सबके लिए, यह सब व्यवस्था आपको करनी, आप ही को करनी है, और आप सबकी गाड़ी कमाई से। अब आप देखिए तुम्हारी कमाई कहाँ लग रही, जो सेवा दे रहे हैं सामने तुम्हारे लग रही, और जो लोग सेवा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे, वो लगा रहे हैं अपने में। अब उनको डर भय हो गया कि हमने झूठ कह दिया कि बाबा जी मर गए, और तो मतलब यानी बड़ा प्रसारण हो गया। अब वो अपने बचने के लिए जो फोर्स रखते हैं पुलिस, तो उनसे पूछो नामदान कहाँ चला गया। अरे जिसके पास नाम पावर वो डरता 3 लोग है ना, 3 लोग तक उसका कोई बालवाका नहीं करता, और यही डर रहा हो। सब फोर्स रखते हैं, उनको अंडा और शराब मुर्गा मीट खिलाने में सारी सेवा लोगों की जा रही है, और इनको अभी होश नहीं होनी पीछे लोग। अरे भाई 2, लेकिन 2 के ये देखो हमारा लक कहाँ रहा, और यहाँ तुम्हारे सामने लगा सब तुम्हारे सामने, कोई भूल भ्रम, कोई बर्बा नहीं सकता कहाँ सेवा दे रहे हो आप। अरे कहते हम कहीं नहीं दे रहे, हम अपनी व्यवस्था बना रहे, अपने रहने की, ठहरने की, खाने की, पीने की हम अपनी व्यवस्था बना, हम किसी को कौन दे, हम किसी को नहीं दे। और यार तुम्हारा लेके हम क्या करें, हमें तो जरूरत नहीं। ऐसी बात है, लेने वाले को जरूरत नहीं और देने वाले की जरूरत पूरी हो जाए तो सेवा का सही अर्थ निकल आएगा। जय गुरुदेव। तो जो लोग हमारे नौकरी वाले हैं, अगर समय नहीं तो आप जा सकते हैं, उनकी जरूरत है आगे भंडारे का कार्य, उनके लिए बाकी नहीं कोई जाएगा। बाकी 3-3 दिन का समय पूरा करो, टोलियां आ जाएंगे तो तुम चलेगा, वो लग जाएंगे, वो 3 महीने इसके बाद और आ जाएंगे, वो चले जाओ, ऐसे तुम घर का भी काम देखते रहोगे, ना इधर नुकसान ना उधर नुकसान, लेकिन दोनों लाभ है। जैसे मैंने बहुत छोटा समय रखा, 3 दिन 2 दिन 3 दिन आपका समय चलेगा, घर का काम का देख लीजिए आप, और जब यहाँ करोगे तो घर में मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये परिवार कहाँ रखा, ये संगठन, ये प्रेम, ये सादगी कहीं। यहाँ जमीन पर सोते हैं लोग कितने खुश हैं, तमाम बीमारियां। अरे धरती माँ इसी पर पैदा हुए और इसी पर लेटने के लिए व्यवस्था, ये बेटी वो बेटी वो बेटी वो, ये तो सबसे बात है। भूम से बढ़कर नहीं आसत कोई संसार में, इससे बढ़ के कोई नहीं है। जब शरीर छूटे तभी लोग जल्दी करो, 4-5 उतारो नीचे, जमीन दो, इसको जमीन दो,
क्योंकि अगर 4 भाई मर गया तो कायर माना जाएगा। इसका मतलब कायर लोग 4 भाई में लेटते हैं और सूर भी जमीन में लेटते हैं। तो परिचय मरने के बाद लोग बताते फिर भी नहीं जाते, कहते जल्दी करो श्वास जो है 4 भाई बने छुट्टी निंदा में चला जाएगा। 4 भाई में मरने वाला कायर है, जमीन तो तुम सब 4 भाई चेक कर लिया। 4 भाई तुमने 4 में क्या पाया? 4 भाई 4 में पाया क्या? 4 युग, सतयुग और द्वापर त्रेता युग, ये 4 भाई। इसी रस में एक समझ के जा रहे थे, समझ के जा रहे। ये जमीन है ऋषियों मुनियों की तपोभूमि, इस पर लेटने से तमाम बीमार चली जाएंगे, तमाम बीमारी चली जाएगी। इसमें सब भरा है। वो तपस्या करके बेचारे ही छोड़ के क्या करता, क्योंकि तपस्या साथ जाती नहीं, शरीर से की जाती। आत्मा से किया वाला कर्म साथ जाता और शरीर इंद्रियों से किया वाला कर्म यही रह जाता। अब उसका लाभ तुम लोगों को मिल रहा है। अरे भाई करता कोई लाभ कोई पाता है, तो यहाँ का नियम है। और लाभ आपके सामने देखिए, अभी कहीं चले जाओ आलू की फसल के तैयार नहीं होता, अभी तो बुआई हो रही, तुम्हारे यहाँ फसल करें। और आखिरी दिसंबर तक ये भंडारे में शुरू कर दिए, इसको धीरे धीरे शुरू कर दो, बोल लाना बंद कर देना। ये शुरू करो, जो खाली हो जाए उसमें प्याज लगा दो, तुम्हारा आगे प्याज की चालू है। ये अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी पौध सौंप की मगर ये बीच में जो खाली पड़ी जगह पानी वाली, इसमें सौंप लगा दी, 15 दिन बाद सौंप की हो जाए। और उसके बाद जो थोड़ा सा प्याज है, और बाकी जब 15-20 दिन रह जाएंगे आलू खोदने के पहले, तब इसी में तरबूज और खरबूजा और ककड़ी ये सब आप लगा दीजिए, तो गर्मियों में तैयार हो जाए। जो प्रेमी आएंगे, अब बम्बई वाले, कलकत्ता वाले, और इधर मतलब यानी झारखंड, इधर बिहार, और आपका ये हरिद्वार, और इधर ये नेपाल, सब मिल जाएगा खाने को, क्योंकि सब जगह चीजें होती भी और यहाँ बहुत होगी। ये सब व्यवस्था है, और व्यवस्था आपसे करवानी है। करोगे सेवा लग गई, लोग खाएंगे सेवा का लाभ, ये भी तो सेवा। ये सब यहाँ जो भी है सब सेवा का ही, उस सेवा से आपको लाभ मिल जाए, ये सब व्यवस्था है। धीरे धीरे जमीन में जाएगी, ये खाली हो जाए, इसमें सब्जी, ये परमानेंट सब्जी भगवान में रहेगा, ये खाली रहेगा। इसमें केवल 3 फसल, मक्का, आलू और मूंग, इसके बाद ये भी खाली हो जाएगा। गुरुकुलवा का कार्यक्रम कर लिया, प्रोग्राम भी होता रहेगा, ये काम भी चलता है। ऐसी योजना, ऐसी भूमिका, तुमको कुछ लेना नहीं मिलेगा। अरे जो आप सेवा दे रहे हो तो वहीं पर जाएगी, या दोगे तो और किसी विकासशील कार्य में लग जाएगा। तमाम ऐसे काम है, धीरे धीरे जमीन हो जाए, जब यहाँ ज्यादा परिवार रहने लगेंगे, छोटा मोटा कोई स्कूल हो जाएगा, तो इन बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम होगा। व्यवस्था सब तुम्हारे लिए ही है, और तुम्ही को करनी और तुम्ही से करवानी है। तुम चाहे ऐसे करो, तो पहले समझ लो उसको। जय गुरुदेव। अभी क्षेत्र में सब जान गए कि बाबा जी के अलावा यहाँ जमीन कोई नहीं ले पाएगा, सब समझ गए। क्यों? इतने पैसे कोई देता नहीं, और यहाँ कुछ होता नहीं। 10 साल से ऐसी बड़ी खाली 7 प्रकार हो गया, सब जमीन लोग खरीद लेंगे। हमने भाई हम दान लेते नहीं, वो दान लेने वाले अंडा पंडा नहीं, हम तो खरीदते हैं। पैसा तो दे दो, पैसा भी मिल जाए और जमीन तुम्हारे अच्छे काम में लग जाए। सबसे बड़ी बात ये, जमीन तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये काम कोई नहीं करे जो करा। ये इसकी चिंता, इसकी खबर, इसकी जानकारी किसको है, ये लाभ भी किसको नहीं मालूम, तो सब सूरत हो गया चारों तरफ। अब जितने दलाल उनके अंदर बड़ा ये हो रहा कि क्या होगा, हमने होगा वही जो होना, आगे आने वाले समय जो समय की मांग है वही किया जा रहा। लेकिन तुम समय को नहीं, तुम अपने समय को नहीं जानते हो, कब बुरा समय तो खराब आ जाए, तो तुम इसको कैसे जानोगे?
बस देखते रहिए क्या हो रहा क्या हो रहा, जान कुछ नहीं सकते। कितने पढ़े लिखे हो, कितने कुछ, लेकिन यहाँ की भूमिका तुम कुछ नहीं समझ सकते, कुछ नहीं, कोई नहीं समझ पाएगा, किसी के दिमाग में भी बात नहीं रही ऐसे। और ये सब हो रहा उसकी दया से, बगैर मालिक की प्रेरणा से कुछ। और जो उसके साथ जुड़ा है उसके साथ सब जुड़ जाएंगे, लेकिन जो उसको साथ नहीं जुड़ा, यहाँ धन दौलत और मान सम्मान में जुड़ा, उसके साथ कोई नहीं जुड़ा। ये जुड़ाव और अलगाव की बात भी समझ लीजिए, जो मालिक से जुड़ा है उससे सब जुड़ जाएंगे, क्योंकि सबको लाभ मिल रहा, सबका काम हो रहा, सबको मौका मिल रहा। यहाँ कोई छोटा बड़ा, कोई जात पात, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष का कोई भाव ही नहीं। हम तो सब में एक जीवात्मा देखते हैं, और जीवात्मा के काम ये सब हो रहा, आप इसको भी समझते रहिए। तो इसलिए अब ये धन्य है भूमि, बेचारे ऋषि मुनि भी कितने लाखों वर्ष से इंतजार कर रही उनकी जीवात्मा। मैंने तपस्या करके भूमि बढ़िया बना दी, वहां सब स्वार्थी लोभी लालची फैल गए सब, मेरा तो तपस्या का मतलब क्या निकला। आज उनकी तपोभूमि पर ये सच्चा कार्य हो रहा, सबके हित का, सबके कल्याण का, सबके लाभ। यहाँ कोई अपना निजी लाभ ही नहीं। ये भी समझो, उधर देखो स्वार्थ नगरी बसी हुई है, ये परमार्थ का नैमित धाम में सदगुरु धाम की स्थापना होने जा रही है। तब 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का लाभ मिलेगा और उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी कि आज मेरी तपस्या का फल, मतलब यानी कोई देने वाला आ गया है, चलो मेरी वो तपस्या भी यानी सार्थक हो गई, वो भी सार्थक हो गई। तो छोटा मोटा काम नहीं है, तो समझने की क्या हुआ, जो स्वार्थ में डूबे होंगे तो दिखाई नहीं देता क्या होगा। ये फिर तो मालूम हुआ बहुत आदमी है, बहुत संख्या, हमने कहा अभी कहाँ, अभी तो एक छोटा सा नजारा गुरु पूर्णिमा का आपको मिला कि सारी नई इसको घेर लिया प्रेमियों ने, पूरी गलियां सब भर गई, यहाँ से लाइन टूटी नहीं थी। जब परिवार का एक दो सदस्य अगर सब आ जाए तो यहाँ जगह मिलेगी। अरे नैमिष और मिश्रिक ये सब आसपास गाँव में जितनी जनसंख्या रही उससे 10 गुना भी है, उसको देखिए आप। मतलब है तो एक छोटा सा नजारा इनको समझाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं तो ऐसा देखते रहे, बोल गए क्या है क्या है। अरे तुम 2 आदमी नहीं इकट्ठे कर सकते, ये 10 लाख का जंगल तुम 2 नहीं इकट्ठे कर सकते। और बेचारे ऐसे समय में घना घोर पानी, बरसात, पानी तूफान, लेकिन एक भी नहीं था। महाराज छोड़ के एक भी नहीं गया। अगर कोई पूजा पाठ वाला, पत्थर पूजा करने वाला होता तो भाग जाता, यहाँ नहीं ठहरता तो रुकता नहीं। यहाँ सब आत्मिक पूजा वाले हैं, आत्मा से उस परमात्मा को पाने की का भजन कर रहे हो। वो सामान मान सम्मान दौलत पाने वाला भजन नहीं है, वो पूजा है भजन, दोनों को समझना चाहिए। और दोनों तुम्हारे सामने है कि पूजा वाले क्या कर रहे हैं और भजन वाले क्या है। पूजा वाले अपना अपना, मतलब जो लोग दान करते हैं, धर्मशाला बनवाओगे, अगर कोई रहने चला जाए कहते किराया दीजिए, कोई खाना चल जाए रोटी का पैसा दीजिए। ये धर्मशाला, ये धर्म की परिभाषा है, ये सेवा है। और आप यहाँ देख लीजिए कितने लोग रोज भंडारों में भोजन करते, किसी से मुसलमान आ गया, कितने लाख लोग आए। और ये भी मैंने परिचय दिया, सारे गाँव में निमंत्रण भिजवा कर उनको भी कि देख लो कि आगे आने वाली सब्जी की व्यवस्था सबको रोटी देगी, सबको भोजन मिलेगा और सबका सम्मान होगा और सबको अपने मानव का अधिकार क्या है वो भी आपको दिया जाए। तो आप बहुत बड़ी योजना, ऐसी बात छोटी मोटी नहीं है। अब आपको उसी में सेवा का मौका मिल गया आपके लिए। कोई भी यहाँ आए तुम सपने को कुछ मत देखो, जरा 5 दिन या मिट्टी डाल के देखो, जो कहीं लाभ नहीं आपको ये मत जाओगे। तो नहीं देखोगे, नहीं करोगे तो तुम्हारे सामने लोग करके लाभ लूट लेंगे, तुम ऐसे रह जाओगे, खाली रह जाओगे देखते देखते। ये कराया जा रहा है तो तुम्हारे लाभ के लिए है,
अब तुम लाभ न ले पाओ, न कर पाओ, तो उसके लिए कोई क्या करे। जय गुरुदेव। भंडारे वाले जल्दी से रोटी तैयार करो, मैं देखूंगा कि जल्दी भोली रोटी तो नहीं बनाती। ठीक था, बढ़िया, तुमको भी तो उसका लाभ है। तुम रोटी बना रहे हो, खिला रहे हो, वो लाभ अलग, और रोटी खा के ये भजन करते हो, वो लाभ तुमको, ये मिट्टी की सेवा करते ये भी लाभ। तो भंडारे वालों को बहुत लाभ, लेकिन निस्वार्थ भाव से रखो। तुम खिलाओ खाओ मत, बाद में बच जाओ, वो भी लाभ। ऐसा नहीं है, रसोईया वही शुद्ध है जो खिला के खाता है, सुला के सोता है, ये है, ये लाभ है। इसीलिए कहा गया सतगुर वैद्य रसोईया, ये तीन एक क्वालिटी होते, एक क्वालिटी, क्यों इनमें स्वार्थ नहीं होता। वैद्य तो डॉक्टर स्वार्थी बेचारे होते, ये फीस लाओ, वो फीस लाओ, वो फीस, लेकिन वैद्य जी जो वैद्य थे निस्वार्थ सेवा करते थे, निस्वार्थ। कितना बड़ा लाभ हमको मिलता, कितना यश उनको। आज भी सुखेन वैद्य और धर्मंतरी वैद्य, इनका नाम क्यों लिया जाए? किसी हसन सर्जन का कोई लाभ लेता है? कोई लाभ नहीं, कोई नाम नहीं लेता। आए और लूट के रुपया और चले गए, मर गए, खाली चले गए, यहाँ लोगों ने लूट लिया। अरे बच्चे खुश हो गए, चलो अच्छा सारा बेवकूफ था, जिंदगी भर कमाता रहा और लाभ हमको मिला, खाली चला गया। ये सब इसी तरह, यही गधे हैं जो जिंदगी भर सामान ढोते रहते, मर के चले जाते। इन्हें कुछ नहीं मालूम कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है, हमें जीवन किस लिए मिला। जन्म, जीवन और मृत्यु, ये तीनों चीजें सत्य। जन्म हुआ है तो ये जन्म, ये जीवन कैसे व्यतीत करे, और मौत तो निश्चित है, और जीवन ऐसा जीवन व्यतीत करो कि मौत में जाने के पहले ये जीवन सार्थक हो जाए, तब तो तुम्हारे जीवन जन्म लेने का मतलब। ये तो कोई कोई जानता है बुद्धिमान, ये सबकी समझ में नहीं की जाती। और सत्संग यही सिखाने आया, जब स्वार्थ से हटोगे परमात्मा लगो, एक ही जगह तो लग सकते हो। अब इस स्वार्थ परमात्मा तुम दोनों पकड़े हो, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, कुछ नहीं होगा। मैं घर के रहे, घर के रहे। अरे जिन्होंने आत्मसमर्पित भाव से इसमें भर्ती हुए हैं, उनका कोई काम नहीं बिगड़ता, सब काम यहीं से बैठे हो जाए, यहीं से सेवा में लगे रहे, उधर काम। कहा लोगों ने जब से सेवा में आए हैं, हमने वो जगह फॉर्म डाला, ये किया, हमारा कुछ नहीं हुआ, अब हम सेवा कर रहे हैं, हमारे यहाँ आ गया कागज कि आप नौकरी करा दी। हमने कहा भाई हम नहीं करें, अब तो नौकरी मिल गई। जिस सेवा से वो नौकरी का काम नहीं हो रहा था, घूस रिश्वत से हो गया। अरे तुम जान गए इस सेवा में बहुत बड़ा काम इससे होना, तो हम इस काम में क्यों फंसे, अपना असली काम करेंगे। तो लोगों ने सीख ले ली, ऐसा नहीं जो लोग स्वार्थी काम उनका वो हो गया और बाकी जो उसको छोड़ दिया चाहिए। अरे भाई तब से रात तपस्या करो तो रात बन जाए, राजा बन जाओ। अगर राजा नहीं बने तो भगवान, तो वो बात हो जाए, वो महात्मा हो जाते, उधर चले जाते हैं, इधर रहते नहीं, ना इधर कभी आते। तो बात को जब समझ लोगे तो काम होगा। इससे आपको रात पर धरना लो सब, लेकिन अगर उस पर ठोकर मार दिया तो परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। जय गुरुदेव। तो आप चलिए, अभी 2-3 दिन की खुराक हो गई है। चलो भैया, जय